सर्वेभ्यो नमो नमः। तो क्या हमें किसी को डाउट है कि व्हाट इज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब? किसी को भी है क्या? प्लीज बताएं। नहीं सर। नहीं, अन्य को भी, क्योंकि एक ही जवाब मिला, हम कितने? नो सर, नो डाउट्स। दूसरी बात है, नो डाउट्स, नास्ति। नास्ति, अस्तु। देखिए, ये लेक्चर was nearly 90 people and now only 19. No, sir. Yeah. No, sir. Okay. Okay. Previously we were 90 और अभी हम directly 19 पे आ गए हैं. Next February onwards, this timing I am going to cancel it because it's not suitable even for me to take non-stop lectures. And if people are not interested, why do they register? I don't know. If they are interested, yes, register. I am not after numbers. हाँ, numbers की बात करते हैं. आपको एक खुशखबरी देनी है सब लोगों को. I want to share a good news. Before that, I want to share a slide with you all. This is a slide showing our viewing on our YouTube. The view. This is just now I took this picture. 5,946 views in 28 days. It is a good progress. But the best thing is that in 28 days, the percentage increase in subscribers, यानी जिन्होंने YouTube में सब्सक्राइब डाला हुआ है, उसके टकेवारी परसेंटेज जिसे कहते हैं, वो 18,950% है. 18,950% growth. Isn't that interesting? आप लोगों ने एक ही रिक्वेस्ट मेरी सुनी थी कि कृपया करके, लास्ट शुक्रवार की बात है, गत शुक्रवार की बात है, जब भी मैंने आप लोगों को बोला था कि कम से कम मुझे मंडे तक 1000 लोग सब्सक्राइब कीजिए. लेकिन लोगों ने इतने बड़े वॉल्यूम में मुझे सपोर्ट दिया कि द परसेंटेज वेंट टू 18,950%. Do you all know the meaning of percentage? Means how influensive you all are. आप लोगों ने कितना सहयोग दिया है, उसका बेस्ट एग्जाम्पल है. आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं. संस्कृत के लिए जो कार्य कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूं. फिर भी मैंने कल रात को और अभी टोटल मिला के करीबन 11 नए वीडियोस डाले हैं. दे आर द टेस्टिमोनीज ऑफ द स्टूडेंट्स. काफी लोग अभी तक, एटलीस्ट द पार्टिसिपेंट्स, दे हैव नॉट सब्सक्राइब फॉर द यूट्यूब चैनल. और उन्होंने बॉलीवुड के हीरोज के सब किए होंगे सब्सक्राइब, कि उनकी कौन सी नई पिक्चर आ रही है, कौन सा ट्रेलर देखना है. लेकिन इतना सीरियस आप संस्कृत के प्रमोशन के लिए नहीं है क्या? कृपया करके जिन जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. इट इज @ यूट्यूब पे जाइए, सर्च में जाइए, गो इनटू द सर्च, राइट @ वेदशाला ऑनलाइन, विदाउट एनी स्पेस इन बिटवीन. कोई गैप मत छोड़िए बीच में, टोटल एक ही लाइन लिखिएगा. तुरंत अपना लोगो दिखेगा आपको. क्लिक कीजिए, लोगों के वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, किसी और के साथ शेयर कीजिए, तो ही हमारा संस्कृत का मैसेज आगे बढ़ेगा. मुखे मुखे संस्कृतम इज नॉट ओनली अ हैशटैग, ये हमारा एक मिशन है. एंड दिस मिशन यू ऑल आर रिस्पॉन्सिबल. आप सभी लोगों का दायित्व है कि इसमें आगे बढ़े. तो मैं चाहूंगा कि प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि एटलीस्ट आप हमारे जो पार्टिसिपेंट्स ने टेस्टिमोनीज दी है, कम से कम उनको लाइक तो कर सकते हैं. एटलीस्ट यू कैन लाइक दोस टेस्टिमोनीज. Please tell me again that address. Vedasala. I will be posting it in the group after Okay. the class. I will directly post you the link so that you can directly go into that things. Sir, Please there do were that. 2 testimonials. Sorry? There were 2 testimonials which I have seen today. Two? Which two?
means actually it was a video. They were talking. You have presented that video actually. I don't remember that name because that name is somehow not means general. It's a specific name actually, unique name. Some starting with U. Starting with you. Yeah, Urukal ऐसा करके कोई थे मैम थे. हाँ जयश्री. हाँ yeah. हाँ. So I'd seen that actually. नहीं 2 नहीं है भाई, 11 वीडियोस हैं. Okay. डिटेल्स यू विल फाइंड इट. इट इज 11. और आप लोग भी आपका टेस्टिमोनी भेजिए. अगर वीडियो नहीं भेजना चाहते हो तो कम से कम ऑडियो तो भेजिए. दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा, अन्य लोगों को मोटिवेशन मिलेगा. तो जस्ट गो थ्रू दैट. एंड देयर वर वंडरफुल. एंड one of the participant, she did not know Sanskritam at all when she had joined with Vedshala 2 years back, and now she has sang a song written by her in Sanskrit. No doubt it was regarding me and Snehal, but that was not required. I was not worried about that thing. I told her, don't write about me and all these things. But the wordings used and the poetry that she has formed is unique. She did not know Sanskritam earlier. And today she gave her testimony totally flawlessly in Sanskritam. So that's the thing, y'all, you can share and motivate others to see what it is. And even you will get motivated. ये 90 से डायरेक्ट 20 पे आ जाना, 19 पे आ जाना is not a good sign for me. So if you all think I am not a good teacher, stop it. Don't worry. Those who are there, I am happy with this 19. ये मैसेज में इसलिए बोल रहा हूं अभी कि this is recorded. And in case they hear the recording, उनको पता चले कि it is better to leave the group. हाँ, मुझे क्वांटिटी नहीं चाहिए. I don't want numbers. Fine. चलिए, thank you very much for whatever you have done for us, for Vedshala, for our mission that goes. And the major thing is nobody knew, and means nobody said that, but Khushbu Jogi, she has specifically said, okay, what are the other social activities that we Vedshala do? क्या करते हैं? आदिवासी के लिए जो बच्चे, जो लड़कियां पढ़ नहीं सकती, उनके फीस के लिए थैलीसीमिया के कंटिन्यूस ब्लड कैंप चलते हैं. एवरी संडे देयर इज अ ब्लड कैंप इन बॉम्बे फॉर थैलीसीमिया चिल्ड्रन, जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ब्लड दिया जाता है. जितने बॉटल कलेक्ट होते हैं वो सब निरंतर कार्य चल रहा है. इट इज हैपनिंग सिंस कोविड टाइम. ड्यूरिंग कोविड ऑल्सो वी डिड ब्लड डोनेशन कैंप बिकॉज दे कैन नॉट लिव विदाउट ब्लड. उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन 15 दिन या 1 महीने में करना ही पड़ता है. तो कोविड पीरियड में कौन डोनर्स बाहर जाते थे? वी हैड ऑर्गेनाइज नियरली 100 कैंप्स ओनली ड्यूरिंग कोविड पीरियड. ओनली ड्यूरिंग कोविड पीरियड. और बहुत अच्छी क्वांटिटी हम लोगों ने जमा की थी. बहुत बच्चों को फायदा हुआ उसमें. बहुत बच्चे अच्छी तरह से ये कर पाए. तो थैलीसीमिया के बच्चे हैं, थैलीसीमिया उनको बहुत बुरी तरह से असर किए हैं. दे आर बियॉन्ड ट्रीटमेंट लेवल. सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज द ओनली सोर्स फॉर देम. तो उनको वी आर प्रोवाइडिंग ब्लड थ्रू ब्लड बैंक एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट टू दैट चिल्ड्रन. तो ये सब एक्टिविटीज चल रही है. और दैट गर्ल इज वेरी स्पेसिफिकली सेड कि हम लोग आदिवासी लोग के लिए क्या कर रहे हैं, रूरल एरियाज में हमारी कितनी एक्टिविटीज चल रही है. बिकॉज शी इज विथ अस सिंस लास्ट 2 years, तो शी नोज अबाउट आवर एक्टिविटीज. तो आप जो डोनेशंस वगैरह हमारे लेक्चर्स के द्वारा आते हैं, दे आर गोइंग देयर. लेट अस स्टार्ट आवर स्टडी टुडे प्लीज विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम. नाउ व्हेन वी से वाक्य रचना अगेन आई एम रिपीटिंग इज कर्ता, कर्म या करण या क्रिया. ये 3 मिलाकर एक वाक्य बनता है. यानी सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एंड वर्ब. ये 3 मिलाकर होता है. एक दूसरे को रिप्लेस करके नहीं होता. नोबडी इज रिप्लेसिंग एनीबडी. द सब्जेक्ट
is influenced by प्रथमा विभक्ति। जो पहली विभक्ति है वो कर्ता पे उसका असर होता है, और हम क्रिया पे कोई भी विभक्ति की असर नहीं होती। None of the vibhaktis are affected by verb. And Dvitiya vibhakti, what we are talking, affects or changes the object part of the sentence. Object part of the sentence. Then only you will able to understand in this sentence who is the subject, who is the object, and who is the verb. यानी कोई वाक्य आपके सामने आता है तो वाक्य में आपको पता होना चाहिए कि कर्ता कौन है, कर्म या करण कौन है, और क्रिया क्या है। तो यही चीज विभक्ति के माध्यम से आपको पता चलती है, लेकिन क्रिया को विभक्ति से कोई लेना देना नहीं है। चलिए, जैसे कि कर्ता, कर्म, ये जो आया सब्जेक्ट, अभी ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कभी आगे भी रख दो सब्जेक्ट बाद में या वर्ब बाद में, तो भी सेंटेंस में, वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता, अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता। इफ यू आर एडिंग द राइट विभक्ति एट द राइट पॉइंट ऑन द राइट वर्ड, देन interchanging of the words will not change the meaning of the sentence. For example, in this I have shown object as first element, subject second, and the verb third. If you put it, but if you have applied Dvitiya vibhakti on the object, you have applied Prathama vibhakti on the subject, and there is a verb properly placed, it will not change the meaning of the sentence. Whether it is verb front, middle object, and last subject, no change. For example, I give you some sentences like Balakah Patham Pathati. So this was the sentence we started with. So Pathati, when I was teaching verb, Pathati lal rang mein tha. It was in red color. When I was teaching you all Prathama Vibhakti, Balakah was in red color. Now I am going to take Dvitiya Vibhakti, इसलिए object कर्म या करण वो लाल रंग में है। अभी इसको इंटरचेंज कर दीजिए, क्योंकि यहां पे प्रथमा विभक्ति लगी है, यहां पे द्वितीया विभक्ति लगी है, और क्रिया तो है ही। नाउ इफ आई पुट पाठम बालकः पठति, यानी पढ़ रहा है बालक, अरे पाठ को बालक पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं चेंज हुआ। इंडियन लैंग्वेजेस में इट डज नॉट चेंज द मीनिंग। बालकः पाठम पठति मीन्स अ बॉय इज रीडिंग अ लेसन। ये डायरेक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो पाता है इंग्लिश में। इफ आई से बॉय रीडिंग, बॉय lesson reading, it will not make any sense. So English has some this thing because they don't have vibhaktis. Here balakah पाठम पठति, यानी बालक पाठ पढ़ रहा है, और इसमें पाठम पाठ को पढ़ रहा है, या बालकः पढ़ रहा है, या तो फिर पढ़ रहा है पाठ बालक, पाठ को बालक। No change in the meaning of these sentences. Am I clear? Then only I will be able to go ahead. तो ही मैं आगे जा पाऊंगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया, हाँ उत्तम। अन्यत सर्वे? यस सर। हाँ यस सर। काशीनाथ जी? जी सर। Yes, sir. हाँ यस सर। ओके Yes. ओके 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 ओके। अग्रे गच्छामः। तो अभी हम लेते हैं प्रथमा द्वितीया विभक्ति एक वचन। अभी एक वचन यानी द्वितीया विभक्ति किसको इफेक्ट करती है, कोई बताएगा मुझे? किस पे उसका असर होता है? ऑन व्हाट ऑन विच वर्ड डज द्वितीया विभक्ति इन्फ्लुएंस? कर्म। कर्म यानी ऑब्जेक्ट। सो हियर ऑब्जेक्ट इज इन सिंगुलर। ओके, सो द सेंटेंस इज बालकः वृक्षः पश्यति। नाउ बालकः मीन्स प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग, वृक्षः
पुलिंग मैस्कुलाइन जेंडर, प्रथमा विभक्ति. पश्यति इज द वर्ब. अभी वर्ब इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द सब्जेक्ट. यानी इन अदर वर्ड्स आई टेल यू, क्रिया और कर्ता ये दो पक्के दोस्त हैं. दे आर द बेस्ट फ्रेंड. द वर्ब एंड द सब्जेक्ट आर द बेस्ट फ्रेंड. If the verb is in singular, the subject has to be in singular. And if the subject is in singular, the verb has to be in singular. दोनों एक दूसरे के पक्के दोस्त हैं. नो चेंज. ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट को इसमें ये रिलेशनशिप में कोई लेना देना नहीं है. इन दिस रिलेशनशिप नथिंग, नो वर्ड. नाउ गोइंग अहेड, अंडरस्टैंडिंग द सेंटेंस. So here, when we say who can be the subject, because balakah is also in prathama, vrukshah also prathama, then you have to see what is verb. यानी क्रिया क्या है इसे देखना पड़ेगा. क्रिया है पश्यति, यानी देखना, टू वॉच, टू सी. सो हु कैन सी, कौन देख सकता है? जिनकी आंखें हैं वो देख सकता है. दोज हु हैव आईज, that they can see. So among these two words, balakah and vrukshah, who has eyes? किसको आंखें हैं? बालकः. बालकः. यानी बालक में कैपेसिटी है, बालक में सामर्थ्य है वृक्ष को देखने की. So the boy has the capacity or the ingredients or that eyes to see the tree. So balak and pashyati दोनों बेस्ट फ्रेंड है. सो बालकः इज द प्रथमा विभक्ति, मीन्स द सब्जेक्ट यानी कर्ता है. तो वृक्षः क्या बनता है? वृक्षः ऑब्जेक्ट, कर्म बन जाएगा. तो ऑब्जेक्ट बन रहा है. क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट में प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग में हम क्या परिवर्तन करते हैं? तो बालकः वृक्षः पश्यति को हम चेंज करते हैं बालकः वृक्षम पश्यति. वृक्षम पश्यति यानी विसर्ग निकाल देते हैं और अनुस्वार डालते हैं. ये हमने पुल्लिंग से नपुंसकलिंग नहीं बनाया. वी हैव नॉट मेड वृक्षः फ्रॉम मैस्कुलाइन टू फेमिनाइन. रादर द मैस्कुलाइन वृक्षः which was at the object place, to focus that this is an object, we have added dvitiya vibhakti. And to add dvitiya vibhakti, what you have to do in masculine, remove the visarga. In masculine singular, remove the visarga and add anuswar. Vruksham pashyati. One more sentence we take. Aham sandeha pruchhami. Abhi aham is the prathama vibhakti. Asmad was the original word. In prathama vibhakti it became aham, means I. Sandeha is also prathama vibhakti. It is masculine word. Pulling shabda hai, तो वो भी प्रथमा है. तो go to the kriya and see what is the kriya. Pruchhami means to ask. Sandeha means doubt. पृच्छामि, अरे पृच्छामि तो मुझे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. आई एम नॉट टू थिंक मच. व्हाट इज मी? अहम मी. व्हेन इट कम्स टू आई इन द क्रिया यू मेक इट मी. बुद्धम शरणम गच्छामि. इट मीन्स द सेम थिंग. अहम बुद्धम शरणम गच्छामि. बट देयर यू हैव नॉट रिटन अहम, बट द वर्ब इटसेल्फ डिसाइड्स हु इज द subject. So here obviously subject without thinking, aham is the subject. Sandeha, masculine word. तो अनुस्वार, विसर्ग निकल जाएगा, अनुस्वार लगेगा. You have to remove विसर्ग and add अनुस्वार. So aham sandeham pruchhami. Aham sandeham pruchhami. अग्रे. सह ग्रंथः पठति. सह यानी वो means he. ग्रंथः means holy book, yeah, we can call it a big book.
ग्रंथ story book, grantha masculine word, pathati means reading. So who can read? Those who have eyes can read. और even glare है मैं मानता हूं, but that is as good as reading only. So pathati. So कह पठति, कौन पढ़ रहा है? सह पठति, वो पढ़ रहा है. So सह becomes the subject. Then grantha, masculine word will become automatically the object. यानी सह पठति. किम पठति? What is he reading? ग्रंथः यानी ग्रंथम पठति, यानी सह ग्रंथम पठति. और else you can say ग्रंथम पठति सह, means वो, यानी हम ये कहेंगे किताब पढ़ रहा है वो, या वो किताब पढ़ रहा है. Meaning does not change. Am I clear with this interchanging of the words from in the sentence? Yes, sir. Am I Yes, clear? sir. Yes, sir. Raman Mohoday, Spashtam, P.K. Rao Garu. Yes, sir. Indian every language, you will find that interchanging of the words will not make difference in the sentence. रमण महोदयला बहुतेक लक्षात नाही आलं काय झालं ते. बरोबर. आता मी सरळ विचारतोय तुम्हाला. नाही सर, लक्षात आलं ते तुम्ही जे म्हणालात ते. तो और किसी को डाउट है क्या? रेणुका, डू यू हैव डाउट्स? दीप्ति वैद्य? No doubt, sir. No, sir. No, sir. No, sir. I Astu. understood. We are going ahead. So interchanging does not make any difference. Going ahead. Devah bhaktah rakshati. Devah prathama vibhakti. Bhaktah prathama vibhakti. Rakshati nama raksha karna. In English, to protect. So who can protect whom? Both are in prathama vibhakti. Now you have to decide what is the subject. So rakshati, can a devotee means protect God, or will God protect the devotee? God protect the devotee. God protects the devotee. So God is Devah Karta, subject darshayati. So Devah subject, Rakshati, Kasya kisko? किसकी रक्षा करते हैं? भक्तः. तो भक्तः becomes the object. तो पुल्लिंग शब्द देवः भक्तम रक्षति या देवः रक्षति भक्तम. Same sentence. देवः भक्तम रक्षति, यानी विसर्ग, you have to remove the visarg of the masculine gender. Bhaktah, you have to remove the visarg and add anuswar am. Bhaktam rakshati या देवः रक्षति भक्तम. Meaning has not changed. इसलिए जानबूझ के, because there was a wrong conception that the first word of the sentence is the subject. That's the reason I started, circulating the words among the sentences. After adding proper vibhakti at the proper, on the proper place, at the proper place, that is subject or object. Going ahead. Marjaraha mushakam, mushakaha grunati. Grunati means pakadna, to catch. So who can catch whom? The strong can catch weak. So who is strong? Is mouse mushakaha strong or is the cat strong? Obviously cat is. So marjaraha mushakam grunati. Marjaraha mushakam grunati. Or you can add the verb first. Grunati marjaraha mushakam.
or you can say Mushyakam marjarah grunati. No change in the meaning of the sentence. Going ahead. Dvitiya vibhakti strilinge. Now, this is the sentence Balika Pita Avayati. Avayati नाम to call, बुलाना. उसका मतलब होता है to call या बुलाना. अभी यहाँ पे बालिका प्रथमा विभक्ति, पिता प्रथमा विभक्ति, आवयति यानी बुलाना to call. यहाँ पे even girl can call father or father can also call girl. Both are the case. So you will be asking me, sir, who is calling? Who is calling? I will say the father is calling. Then in that case, Balika will become the object. Balika, Akaranta Striling. Balika, Akaranta Striling. So Balika object बना. तो पिता बालिकाम आवयति. बालिका बालिकाम आवयति. यानी मैस्कुलाइन जेंडर में द्वितीय विभक्ति, फेमिनाइन आकारांत में ये नो चेंज. यू हैव टू जस्ट ऐड दैट इज विसर्ग या म हलंत. यहां पे बालिका पिता बालिकाम आवयति. मैंने म हलंत क्यों किया है? व्हाई डिड आई डू दैट? इट शुड बी अनुस्वार ना. आ है उसके बाद. यस, उसके बाद आ है, यानी उसके बाद वाला शब्द, द नेक्स्ट वर्ड इज स्टार्टिंग विथ अ वॉवेल एंड दैट इज आ. आ इज अ वॉवेल, सो म हलंत. ओके. नाउ मथुरा भरतः गच्छति. नाउ मथुरा आकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति, भरतः प्रथमा विभक्ति पुल्लिंग, गच्छति क्रिया. तो कॉमन सेंस, हु कैन गो? Gachati means to go. Who can go? Can Mathura go anywhere? No. Only Bharat can go. So, you can say Mathuram Bharatah Gachati. Mathuram Bharatah Gachati. हिंदी में कहें तो होता है मथुरा को भरत जा रहे हैं. अन्य सीता कथा पठति. कथा यानी स्टोरी. सो सीता पठति. तो सीता इज द सब्जेक्ट, कथा बिकम्स द ऑब्जेक्ट. आकारांत स्त्रीलिंग. सीता कथाम पठति. कथा कथाम पठति. अग्रे. नमति सरस्वती छात्रः. वेरी कंफ्यूजिंग. नमति तो समझ में आया. सो नमति यानी टू बाव, नमस्कार करना. नमति. तो कौन किसको नमस्कार करता है? तो ऑब्वियस है छात्र छात्र ही. ये छात्र इज द सब्जेक्ट. यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट. सरस्वतीम नमति. नमति. छात्रः सरस्वतीम नमति, या फिर नमति सरस्वतीम छात्रः. सेम. और एल्स, और एक ऑप्शन है, जैसे कि नमति छात्रः सरस्वतीम. तो यहां पे मैंने म हलंत क्यों किया? देयर इज नो वर्ड स्टार्टिंग विथ वॉवेल आफ्टर दैट. तो मैंने म हलंत क्यों किया? कोई बताएगा? Because this is the last. This is the Yes. last word. Last word of the sentence. Because this is the last word of the sentence. या धन्यवादः. एक निमिषम. So here म हलंत हो जाता है because this is the last word of the sentence. अस्तु. द्वितीया विभक्ति नपुंसकलिंगे, न्यूट्रल जेंडर. पिता गृहम गच्छति. Now gruham, we all know it is a neutral word. Pita is a masculine word, we know.
Now, both of that, who is the subject? So obviously, Pita is the subject because Pita gacchati, kutra guruham. He is going home. So guruham, from neutral gender, the same gruham will remain because it already has in it. So Pita gruham gacchati. Yani neutral gender, no change. Because gruham will remain gruham. Am I clear? Am I Yes, sir. clear with this? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ji, sir. But closely observe. In my first sentence, gruham was neutral gender. Rajat. But after the parivartanam, after I added dvitiya vibhakti, gruham remained gruham. But now in the second sentence, Pita gruham gacchati, that gruham has become dvitiya vibhakti and not neutral gender. स्पष्टम? समझ में आया क्या? कंफ्यूज हो गए? It is Not both, very- sir. Not It very is clear. both. sir. It cannot It be is both. both. It cannot be both because in object position, your linga bhed नहीं रख सकते. अच्छा, okay, okay, okay. कथा को Okay. कथा को आपने कथाम किया, ग्रंथः पुल्लिंग शब्द ग्रंथम किया. तो गृहम is a neutral gender, but when it is in again in dvitiya vibhakti, it is repeated gruham. But then that in that sentence that creates a position of an object and not of a subject, because if I say neutral means it is in subject. Okay, 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 understood. Pita is the karta, he is the subject. So he is masculine. So it is in its original form. Did I add pitam gruham gacchati? It cannot be possible. It is not a Vyavaharik word, a sentence. It is not a logical sentence. But if in case I said pitam gruham gacchati, then gruham is the subject, means gruham is walking, means the house is walking and going, entering the father. It is not a logical sentence, but at the same time, to show you all what it can be at a neutral and what is dvitiya. In Napunsakaling, there is no parivartanam. But in, yes, Akaranta Striling, there was parivartanam. Ikarant Striling, yes, there was parivartanam. What? Anuswar, And masculine, yes, there was parivartanam. We had added over there also. But in neutral, it already has into it. So no change. Now am I clear? Okay, sir. Thank you. Rest of others. PK Rao garu. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Astu. Shishuhu, Shiram Pibati. Shiram means milk. Shiram means milk. So obviously the infant, जो शिशु जो छोटा बालक होता है, शिशु दूध पी रहा है, तो obviously शिशु ही पिएगा. तो कर्ता कौन है? Who is the subject? Shishuhu. So Shishuhu Shiram Pibati as it is. Shishuhu Shiram Pibati. No change. Going ahead. Te Chitram Pashyanti. अगर इसमें लॉजिक लगाना है तो ऑब्वियस है कि द वर्ब इज इन प्लूरल, तो ऑब्वियसली द सब्जेक्ट हैज टू बी इन प्लूरल. एम आई राइट? बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स. सो सह एक वचने, ते बहुवचने. वयं सर्वे एतत् पठितवन्तः. वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट. सह कह, ते के. सो ते मीन्स दे, THEY, दे. वो, वे, वो और वे, उसमें डिफरेंस है. चित्रम मीन्स अ पोर्ट्रेट या ड्राइंग, बट फोटोग्राफ इज कॉल्ड भाव चित्रम. फोटोग्राफ को भाव चित्रम कहते हैं. सो दे आर वॉचिंग द पिक्चर. सिंगुलर, पिक्चर इज सिंगुलर. चित्रम पश्यन्ति, ऑल आर वॉचिंग.
बहुवचन. So it will remain the same. Te chitram pashyanti. Am I clear? Or you can say chitram pashyanti te. Pashyati pashyanti. Interchanging. समीचीनम. अग्रे द्वितीया विभक्ति बहुवचने. नाउ प्लूरल. फॉर एग्जांपल बालकः सिंगुलर, वृक्षाः पश्यति. अभी यर पश्यति क्रिया इज ऑल्सो इन एक वचन. सो ऑब्वियसली बालकः इज इन एक वचन. सो सब्जेक्ट इज बालकः because it is directly connected with the verb. So if the verb is singular, the subject has to be singular, and if subject is plural, verb has to be in plural. यानी अगर कर्ता बहुवचन है तो अपने आप ये बहुवचन क्रिया बहुवचन बनेगी, या तो फिर अगर क्रिया बहुवचन है तो अपने आप समझ में आ जाता है कि कर्ता बहुवचन में है. परंतु यहाँ पे बालकः वृक्षाः पश्यति, यानी बच्चा पेड़ों को देख रहा है. वृक्षाः पुल्लिंग शब्द, प्लूरल. वृक्षः वृक्षाः, वृक्षः वृक्षाः, चषकः चषकाः, चमसः चमसाः, आसन्दः आसन्दाः. Am I right? So बालकः वृक्षाः पश्यति. तो वृक्षाः बहुवचन will become वृक्षान पश्यति, यानी पेड़ों को देख रहा है. He is watching the trees. वृक्षान न हलंत. विसर्ग निकल जाएगा. विसर्ग रिप्लेस करना है किससे? न हलंत से. अग्रे अहम संदेहा पृच्छामि. संदेहा बहुवचन. सो संदेहान पृच्छामि, संदेहान पृच्छामि. अग्रे ते ग्रंथाः पठन्ति. ऑब्वियसली ते is बहुवचन, ग्रंथाः also बहुवचन, and verb is also बहुवचन, that is पठन्ति. Then you have to think, who can, patanti means to read. Who can read? They can read. Can books read? Can books read? No. So obviously subject is te. So granthaha will become granthan pathati. Te granthan pathati. वे ग्रंथों को पढ़ रहे हैं. They are reading the books. Plural, books. ग्रंथान. इतोपि एक वाक्यम. देवः भक्ताः रक्षति. भक्ताः बहुवचन, भक्तान रक्षति. देवः भक्तान रक्षति. न हलंत, विसर्ग निकल जाएगा. न हलंत, न हलंत, यानी भक्तान रक्षति. अग्रे मार्जरः मूषकाः गृह्णाति. मूषकाः, तो क्या बनेगा मूषकाः? व्हाट विल इट बिकम? मूषकान्. मूषकान्. अति उत्तमम्. मार्जरः मूषकान् गृह्णाति. अस्तु. स्त्रीलिंगे अभी ध्यान दीजिएगा. बी केयरफुल नाउ. पिता बालिकाः आवयति. पहले क्या था? पिता बालिका आवयति. एट दैट टाइम यू विल हैव टू आस्क मी अ क्वेश्चन. आपको प्रश्न पूछना पड़ेगा कि हु इज कॉलिंग हुम. हियर पिता एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, मीन्स इट इज इन प्रथमा विभक्ति इन सिंगुलर. बालिकाः इस प्रथमा विभक्ति बहुवचन, मीन्स प्रथमा विभक्ति प्लूरल. बालिका बालिकाः, स्थालिका स्थालिकाः. Am I clear? So
शाटिका शाटिकाः, तो पिता बालिकाः आवयति। तो इसमें सवाल क्या होगा? आवयति is the verb and that is in singular. Will you have to ask me a question कि कौन किसको बुला रहा है? Who is calling whom in this case? पिता. No, sir. No question needs to be asked. No question to be asked because pita is in singular and avayati verb is in singular. So balikaha is the object. Pita calling balika. Huh? Sorry. Pita calling balikaha means girls. Okay, father is calling the girls. So here balika akaranta striling. द्वितीया विभक्ति मध्ये कोपी परिवर्तन नास्ति. पिता बालिकाः आवयति. पिता बालिकाः आवयति. No change. Balikaha will remain balikaha in object. Now, if I am saying that girls are calling the father, girls are calling. So girls are, is that girls singular or plural? एक वचन है या बहुवचन है? लड़कियां बहुवचन. बहुवचन obviously. तो आवयति means to call. तो आवयति का क्या बनेगा? What will be the परिवर्तन in verb? Avayanti. आवयंती, अंति, हाँ, आवयंती. किसको? पिता को. तो पिता तो एक वचन है. तो देखिए, पिताम बालिकाः आवयंती. तो ये लास्ट वाले वाक्य में पिताम बालिकाः आवयंती, इसमें सब्जेक्ट कौन है? बालिकाः. क्यों? Balika calling pita. Why so? Why you have said balikaha calling pita? Sir, sir, because both are in Bahuvachan, this Absolutely. Balikaha right. and Avayanti. Absolutely. Who was that to answer? Yeah, Preeti. Really very good. Because they are in, you also, but you were unable to explain the earlier who was answering. You were unable to answer. You were right as well. But you have to make logical sequences. And the logic says, go to the verb to find out what it is. Am I clear? So what is the verb following? What is the verb showing? Bahuvachan, plural. So directly correlate that thing with the pita, who is ekvachan. Arey, balikaha, which is bahuvachan. And pita will become the object. So girls are calling the father. So pitam balikaha avayanti. Avayanti. Uttamam. Sita kathaha pathati. Not one story. Kathaha. Katha means story. Kahani. Katha. सीता कथाओं को पढ़ रही है. तो कथाहा सेम था आकारांत स्त्रीलिंग. सीता कथाहा पठति. नो चेंज. कथाहा कथाहा. Am I clear? Yes, sir. Now coming towards the इकारंत स्त्रीलिंग. विद्यार्थी नमति. कस्य? देवियों को. देव्यः. कुपी कुप्यः. कुपी कुप्यः. अंकनी अंकन्यः. लेखनी लेखन्यः. घटी घट्यः. इकारांत स्त्रीलिंग खलु. सो देवी देव्यः. बहुत सारी देवी. तो विद्यार्थी बहुत सारी देवियों को नमन कर रहा है. से फॉर एग्जाम्पल सामने 3 मूर्तियां हैं, मां सरस्वती, मां लक्ष्मी और मां दुर्गा. वो तीनों को नमन कर रहा है. तो देवियों को नमन कर रहा है. देव्यः नमति. तो देव्यः ऑब्जेक्ट बन जाता है. प्लूरल ऑब्जेक्ट. इकारांत स्त्रीलिंग देवी. सेम
देवी ही, देवी और विसर्ग लगा दो, देवी ही नमति, विद्यार्थी देवी ही नमति, देव्यः will become देवी, interesting, देवी ही नमति. Is anybody confused, please? No, sir. Going ahead. Neutral gender. भरतः मंदिराणि गच्छति. मंदिराणि, मंदिराणि यानी बहुत सारे टेम्पल्स में. So Bharat is going to many temples. बहुवचन temples. Bharat is singular, so गच्छति. हाँ, मंदिराणि, न्यूट्रल जेंडर, नो चेंज. भरतः मंदिराणि गच्छति. भरतः मंदिराणि गच्छति. अन्यथा शिशुः फलानि खादति. The infant is eating fruits, or a child. शिशुः फलानि खादति. फलानि will remain the same. शिशुः फलानि खादति. या ते चित्राणि पश्यन्ति. वे चित्रों को यानी पेंटिंग्स को या ड्राइंग्स, बहुत सारे ड्राइंग है, उनको देख रहे हैं. देख रहा है नहीं, देख रहे हैं. दे आर वॉचिंग. दे आर not he is. He is watching. सह चित्रम पश्यति. अभी यहां पे बहुवचन है, तो ते चित्राणि पश्यन्ति, रिमेन एज इट इज. पश्यन्ति ते चित्राणि, या ते चित्राणि पश्यन्ति, या चित्राणि पश्यन्ति ते. The meaning has not changed. Going ahead is this chart. आप लोगों को 3 चार्ट रात को मैं भेजूंगा रिकॉर्डिंग के लिंक के साथ साथ, कि प्रथमा विभक्ति, वो अद्य, श्वः, यह, वो भी चार्ट आपको भेजना है, एंड दिस वन. सो पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति मूल शब्द अस्ति वृक्षः. प्रथमा विभक्ति एक वचन, द्वितीया विभक्ति एक वचन पुल्लिंगे वृक्षम. वृक्षः वृक्षम. बहुवचन वृक्षान. आकारांत स्त्रीलिंग स्थालिका. एक वचन द्वितीया विभक्ति स्थालिकाम. बहुवचने स्थालिकाः. यानी इवन इन प्लूरल स्थालिका एक वचन, स्थालिकाः बहुवचन. In Dvitiya Vibhakti also, there was no change in Akarant Striling. Am I clear? Am I right or wrong? Yes, sir. Correct. Now, Ikaranta Striling, Ankani. Ankani. Ikaranta Striling. Ankanim in Ekvachan, Dvitiya Vibhakti Ekvachan, Ankanim. And plural, Ankani. Will write Ankani and then add Visargaha. Ankanihi. Ankanihi. Ankani. Ankanihi. Saha Ankanihi Anayati. He is bringing pencils. He ekvachan. Saha Ankanihi Anayati. न्यूट्रल जेंडर मित्रम. नपुंसकलिंग एक वचन मित्रम. बहुवचन मित्राणि, रिमेन्स द सेम मित्राणि. अस्मद अबाउट मी. अस्मद मीन्स मी. प्रथमा विभक्ति अहम. बहुवचन प्रथमा विभक्ति वयम. बट द्वितीया विभक्ति मध्ये माम. अहम विल बिकम माम एंड Vayam will become Asman. Asman.
न हलत, अस्मान. For example, Mata Mam Avayati. Mother is calling me. माँ मुझको बुला रही है. बहुवचन है. माता अस्मान आवयति. अस्मान आवयति यानी हमें बुला रही है, हमें बुला रही है. Am I clear? Any doubts? Yes. Now we have now on the road of serious learning. काफी लोगों को लगा होगा, most of them must have heard, sir, you started confusing us. Complicate होते गए. Actually, it is not a confusion. It is very simple. Provided you go through the recording in the evening, na? So till now, you go through the recording or not, I was not concerned. But now onwards, today, समझिए ये आपका homework है. Consider this as your homework. You have to go through the recording. You have to go through recordings. Am I clear? और तब तक chart आ जाएगा. With the chart, you can compare the recording and you will come to know. Yes, sir. Yes. It's very simple if you do it now. It will be difficult if you don't understand and you will think, okay, I will see later. Video तो है, मैं कभी भी देख लूंगा. तो आगे के वाक्य रचना आप समझ ही नहीं पाओगे. Then going ahead will not make any sense. Am I clear with this? Yes, sir. Yes, sir. It's true. So with this, I end today's session over here. I need to leave immediately because I have to arrange for 7:30 batch. Immediately, I have to send them the logins. So, धन्यवादः. शुभः पुनर्मिलिष्यामः. धन्यवाद, sir. धन्यवादः. नमो नमः गुरुजी. नमो नमः.